पहला क्वेश्चन है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है, संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो हमें 3:4 देता है, तो हम एक को 3x मान लेते हैं, एक को 4x मान लेते हैं। ठीक है, अब इनका योग बोला है तो 3x + 4x बराबर 5824। ठीक है, अब इनका क्यूब करना है, इनका क्यूब कितना, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, x का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, x का क्यूब बराबर 5824। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स क्यूब में 27 + 64 को एक साथ ऐड कर देंगे और एक्स क्यूब को बाहर रख देंगे तो 5824। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91, एक्स का क्यूब बराबर 5824। ठीक है, अब यहाँ पे 91 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक्स का क्यूब बराबर 5824 डिवाइडेड बाय 91। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 64। ठीक है, 91 से ये डिवाइड होगा 64, तो एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब एक्स क्यूब ये 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो एक्स बराबर 4। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमने मान रखा था 3 × 4 बराबर 12 और 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 12 + 16 कितना होगा 28। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा है, यदि p बराबर 999 है तो क्यूब p का स्क्वायर + 3p + 3 + 1 का मान क्या होगा। अगर हम सिंगल इसको देखें तो ये क्या है क्यूब p का स्क्वायर + 3p + 3 और प्लस का 1। ठीक है, अगर इस p के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, p के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा p का क्यूब + 3p का स्क्वायर + 3p और +1। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है p + 1 का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू हमें दे रखी है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है 999 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर हम p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 999 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000 और इसके ऑप्शंस ऊपर दिए हैं। ठीक है, चेक कर लेना। 760 में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। ठीक है, यदि इस वस्तु को 750 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताएं। ठीक है, हमें कोई वस्तु देखिए, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी देखिए है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, ये 750 रुपये है। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं कि 760 रुपीज देते हैं। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 52% का, टोटल 1% का 100% होता है। ठीक है, तो 100 में 52 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये 100% और नीचे 152। ठीक है, इसको अगर सीपी निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 760 और ये डिवाइडेड बाय 152, इससे ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स कैंसिल होगा 500। ठीक है, तो ये हमारा सीपी निकल गया है, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 500। अब हमें लाभ बताना है, लाभ, तो लाभ क्या हो जाएगा 750। यहाँ पे कितना देखा है, अगर वस्तु 750 में बेचा जाए, 750 में बेचा जाए और माइनस कितना 750 में से 500 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 0, 5 और 250। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 250 डिवाइडेड बाय जो हमारा सीपी था 500 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितने परसेंट आ रहा है 50%। यहाँ पे लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लाभ और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सीपी होता है इसका फॉर्मूला होता है 50%। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चेक करें। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है, नीचे दिए गए चित्र में एंगल BOC का मान ज्ञात कीजिए। हमें एंगल BOC का मान ज्ञात करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, देखो गिवन क्या दे रखा है एंगल AEO बराबर हमें 40 दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद BOD हमें कितना दे रखा है 31 डिग्री दे रखा है, 31 डिग्री। ठीक है, हमें पहले ये वाला निकालना पड़ेगा, कौन सा EOD निकालना पड़ेगा। EOD हमारे पास कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये टोटल एंगल A से B तक कितना है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 40 + 31। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 171। ठीक है, अब यहाँ पे 180 में से 71 को माइनस कर दो, 10 में से 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 0 109। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये 109 डिग्री आ गया हमारे पास। EOD कितना आ गया EOD 19109। ठीक है, तो हमारे पास जो EOD एंगल के बराबर कितना हो जाएगा BOC, एंगल BOC ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे कितने 109, तो ये भी कितना हो जाएगा 109 डिग्री। ठीक है,